गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा टॉपिक जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस से पहले ग्लाइकोलिसिस वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जस्ट ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स है ना। तो अब अपन देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब जिनेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सिंथेसिस है, ग्लूकोज का बनना है। अब वो सिंथेसिस लेकिन किससे हो रहा है? तो वो है नियो सब्सटेंस। नियो सब्सटेंस मतलब जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है। तो आज हम नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाएंगे। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पाथवे है। इसके अब बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि ये पाथवे की स्टेप्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस पाथवे की रेगुलेशन कैसे हैं और क्यों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट लाइक पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, प्रोपियोनेट एंड अमीनो एसिड इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोज का बनना। किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट से। जब ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनता है, जैसे कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट्स? नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, प्रोपियोनेट और अमीनो एसिड्स। कौन से अमीनो एसिड? ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। इन सब से जो ग्लूकोज बनता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इस ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के लिए प्रिकर्सर्स क्या है? प्रिकर्सर्स मतलब शुरू के मटेरियल जिनसे अपने को ग्लूकोज बनाना है। अब ये ग्लूकोज बनाने के लिए सबस्ट्रेट क्या है, इनके रिएक्टेंट्स क्या है, क्या चीज़ हम लेंगे जिससे ग्लूकोज बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट है लैक्टेट, दूसरा है पायरुवेट। ये दोनों कहाँ से आए? ये ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट्स है। जब एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो लैक्टेट बनता है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो पायरुवेट बनता है। तो जब ये लैक्टेट और पायरुवेट हमारे सेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इनको लीवर में भेज दिया जाता है। लीवर में जाकर फिर ये अब ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है लीवर में चलता है। उसके बाद तीसरा है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। तो वो सारे अमीनो एसिड जो ग्लूकोज बनाने वाले हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस चलाते हैं। कुछ अमीनो एसिड ग्लूकोज बनाते हैं पायरुवेट से, कुछ अमीनो एसिड पायरुवेट बनाते हैं तो उससे ग्लूकोज बनता है। कुछ अमीनो एसिड जो है वो टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट है, जैसे कुछ ऑक्जेलो एसीटेट बनाते हैं, कुछ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, कुछ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। इस तरह से ये सब अल्टीमेटली क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और इस पाथवे को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद चौथा है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है हमारे बॉडी का जो फैट है वो टूटता है, उसको बोलते हैं लिपोलाइसिस। जब ये फैट टूटता है तो फैट किस में बदल जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड का तो ऑक्सीडेशन होगा और ग्लिसरॉल क्या करता है? ये ग्लिसरॉल फिर वापस ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपियोनेट ये कहाँ से बनता है? जब हमारे सेल्स में फैटी एसिड मेटाबोलाइज होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। लेकिन अगर फैटी एसिड ऑड चेन फैटी एसिड है तो लास्ट में 3 कार्बन निकलते हैं तो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए बनता है। इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड है जो प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपियोनेट बनाता है। ये सब प्रोपियोनेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में बदलता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का लोकेशन, इतनी बार से मैं बोल रही हूँ तो सबको याद हो ही गया होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ चलता है? लीवर में चलता है। लीवर इज द मेजर टिश्यू। इसके अलावा लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलता, साइटोसोल में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रिकर्सर उसके बनते हैं, ठीक है, लेकिन मेजर पाथवे साइटोसोल में चलता है। कुछ प्रिकर्सर कौन कौन से? जैसे पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा, मैलेट बनेगा, तो ये टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट है। तो टीसीए साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो वो रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। बाकी मेजर पाथवे कहाँ चलता है? साइटोसोल के अंदर।
अब इसकी बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस, ये पाथवे क्यों इम्पोर्टेंट है? ये पाथवे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे बॉडी में सारी सेल्स में ग्लूकोज ही एक एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी हम का स्रोत क्या है? ग्लूकोज ही है। हर सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। और कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे ब्रेन सेल्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रेन सेल्स है, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी है, टेस्टीज है, किडनी मेडुला है, वो तो टोटली ग्लूकोज पे ही डिपेंडेंट है ऊर्जा के लिए। तो अब अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं या हमारे सेल्स में ग्लूकोज नहीं है तो ये सेल्स कैसे सरवाइव करेगी, कैसे जिंदा रहेगी? तो उन सबको ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? इस ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे से। तो लीवर उसको ग्लूकोज बनाएगा और ये सारा ग्लूकोज जो लीवर में बनता है वो इन सब सेल्स में जाएगा और फिर इनको एनर्जी देगा। इसीलिए ये पाथवे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ग्लूकोज जो है स्केलेटल मसल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्लूकोज का एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस मसल्स में चलता है, उसके लिए ग्लूकोज एसेंशियल है। तो जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या मसल्स हमारी ज़्यादा काम कर रही है तो ग्लाइकोलिसिस की रेट बढ़ जाती है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो रेट बढ़ जाती है तो वो ग्लाइकोलिसिस एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, एनएरोबिक कंडीशन में। तो वहाँ ग्लूकोज ही चाहिए क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के लिए ग्लूकोज ही चाहिए। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? ये लीवर से आता है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस से बनता है। इसके बाद हम फास्टिंग स्टेज की बात करते हैं। अगर हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग में सारा ग्लूकोज जो है ख़त्म हो जाता है। तो उस केस में ग्लूकोनियोजेनेसिस चलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे बॉडी की बेसल रिक्वायरमेंट जो ग्लूकोज की है वो पूरी होगी। इस ग्लूकोज को मेंटेन रखने के लिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस इम्पॉर्टेंट है, इसी के थ्रू फिर ये ग्लूकोज बनेगा। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर्टेन मेटाबोलाइट्स। तो ये हमने पढ़ा कि जैसे ही ग्लाइकोलिसिस चला तो उससे क्या हुआ, टिश्यू में ये लैक्टेट है, प्रोपियोनेट है, ग्लिसरॉल है, पायरुवेट है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। इन सब के जमा होने से क्या होगा, फिर नुकसान होगा। तो इन सब को हटाने के लिए क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, जो ये सब चीज़ें फिर कहाँ जाती है, लीवर में जाती है। और लीवर में ये ग्लूकोज जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उस प्रोडक्ट में बदलती है। इस तरह से ये सारे मेटाबोलाइट जो हमारे सेल्स में बन रहे हैं वो ऐसे ख़त्म होते हैं। फिर अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या? तो हमने पढ़ लिया पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना, लैक्टेट से ग्लूकोज का बनना, ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का बनना, प्रोपियोनेट से ग्लूकोज का बनना, अमीनो एसिड से ग्लूकोज का बनना। अब ये पांचों पाथवे हमको पढ़ने हैं कि कैसे पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है। हमने ये भी पढ़ा कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलिसिस। तो ये पाथवे ग्लाइकोलिसिस के जस्ट रिवर्स होते हुए भी रिवर्स नहीं है तो उल्टे ही। ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है और पायरुवेट से ग्लूकोज बन रहा है। फील तो होता है कि रिवर्सिबल है, लेकिन सारी स्टेप्स इसमें रिवर्सिबल नहीं है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की 10 स्टेप्स हैं, तो उन 10 में से 7 स्टेप तो रिवर्सिबल है, 3 नहीं है। तो वो जो चेंज स्टेप्स है वही हम देखेंगे। फिर अमीनो एसिड से ग्लूकोज कैसे बनता है, फिर प्रोपियोनेट से हम देखेंगे ग्लूकोज कैसे बनता है, और ग्लिसरॉल से हम देखेंगे कि ग्लूकोज कैसे बनता है। अब सबसे पहले देखो लैक्टेट और अमीनो एसिड, ये सबसे पहले क्या बनाएंगे, पायरुवेट बनाएंगे। फिर पायरुवेट से ऑक्सलो एसीटेट बनेगा, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। ऐसे करके ये ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स पाथवे जाता जाएगा और अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा। इस तरह से ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर जो है ग्लूकोज बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन से हैं। तो पायरुवेट और लैक्टेट कैसे ग्लूकोज बनाते हैं। पायरुवेट और लैक्टेट कहाँ जुड़ते हैं, लैक्टेट पहले पायरुवेट बनाएगा, फिर ये ऐसे पाथवे चलेगा। इस पाथवे का नाम क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फर्स्ट मेटाबोलाइट जो हमने पढ़ा उससे लैक्टेट और ग्लूकोज से कैसे कन्वर्ट हुआ। फिर कुछ अमीनो एसिड भी है जो पायरुवेट बनाते हैं, वो भी ऐसे ही ग्लूकोज बनाएंगे। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं अमीनो एसिड जो ऑक्सलो एसीटेट बनाते हैं, वो भी इसी तरह से
ग्लूकोज बनाएंगे। ये देखो, तो जो भी मसल प्रोटीन है, डाइटरी प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड बना रहे हैं, वो अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, ऑक्सलो एसीटेट बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पाथवे चलेगा। तो ऑक्सलो एसीटेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज, ऐसे करके ये ग्लूकोज बनाएगा। फिर तीसरा आ गया ग्लिसरॉल। तो जब भी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो हमारे बॉडी का फैट है वो बनाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल फिर कहाँ जुड़ेगा, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जुड़ेगा। तो ग्लिसरॉल से क्या बनेगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट बनेगा, उससे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फिर क्या बनाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा, फिर उससे फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज बन जाएगा। इस तरह से ये सारे पाथवेज चले। अब हम देखते हैं एक एक करके सारे पाथवे। तो सबसे फर्स्ट पाथवे जो ग्लाइकोलिसिस का जस्ट रिवर्स है वो क्या है, लैक्टेट से ग्लूकोज बनना या पायरुवेट से ग्लूकोज बनना। तो ये सारे ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है इसमें क्या क्या चीज़ को इन्वॉल्व करता है, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, ये सब स्पेशल रिएक्शंस इसमें आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस सेम पाथवे शेयर करते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। उसमें भी 3 रिएक्शन ऐसी है जो इरिवर्सिबल है, जो सेम नहीं है। 7 रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है जो ग्लाइकोलिसिस में है, लेकिन 3 रिएक्शंस अलग है। अब वो कौन सी 3 रिएक्शंस है देखते हैं। अब इस पाथवे को पहले एक बार और क्लियर देख लेते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनता है, ग्लिसरल्डिहाइड बनता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है, उससे वापस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। तो ये तो है ग्लाइकोलिसिस। लेकिन हम देखेंगे कि फर्स्ट और ये थर्ड वाली जो रिएक्शन है ये अलग है, ये दोनों डायरेक्शन में एरो नहीं है, तो ये क्या इरिवर्सिबल है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की रिएक्शंस है, तो ये ग्लूकोनियोजेनिक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स जो है वो लाल में लिखे गए हैं और ब्लू कलर में जो है वो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम लिखे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस अगर चलता है तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो कौन सा एंजाइम आएगा, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। पर जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में बदलता है तो कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। फिर यहाँ तो आइसोमरेज ही है। फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन में जब फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है तो एंजाइम ग्लूकोनियोजेनिक है, तो वो है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेज। जबकि ग्लाइकोलिसिस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनता है, तो वहाँ एंजाइम क्या है, वहाँ पर एंजाइम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पर एल्डोलेज सेम है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज ये भी सेम है। ये तो सब रिवर्सिबल एंजाइम्स है। इसके बाद में भी हम देखेंगे तो ये सारे एंजाइम तो रिवर्सिबल है। तो इनोलेज जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है वहां तक सारी रिएक्शन सेम है। तो जो ग्लाइकोलिसिस में है वो की वही रिएक्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस में है। सिर्फ लास्ट वाली स्टेप जिसमें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनता है वो बदल जाती है। तो उसमें क्या हो जाता है, पहले पाइरुवेट जो है ऑक्सलो एसीटेट बनाता है, फिर ये ऑक्सलो एसीटेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाता है। ये प्रोसेस 2 एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज। तो ये दोनों एंजाइम फिर क्या है, ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स है। अब कौन सी 3 रिएक्शन जो इरिवर्सिबल है वो हमने अभी देखी, वो कौन सी है, फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो पाइरुवेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है, उसके लिए एंजाइम कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, और दूसरा एंजाइम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज। ये दोनों एंजाइम की प्रेजेंस में ये पाइरुवेट जो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाता है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन जो इरिवर्सिबल है वो है कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना। तो जब 2 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट हट जाता है और उसके लिए एंजाइम जो है वो है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेज। ये ग्लूकोजेनिक एंजाइम है जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है।
इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में बदलने वाली रिएक्शन वो भी इरिवर्सिबल है, जो ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट रिएक्शन है। और अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की लास्ट रिएक्शन है, तो उसका एंजाइम क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में बदल दिया। अब हम एक एक रिएक्शन, जो तीनों इरिवर्सिबल रिएक्शन थी वही मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो देख लो, सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है कि पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में डायरेक्टली नहीं बदलता। पायरुवेट जो है वो ऑक्सलो एसीटेट बनाता है, लेकिन ये ऑक्सलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है जो टीसीए साइकिल चलाता है। ये ऑक्सलो एसीटेट अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस नहीं कर सकता, ये इसीलिए इसको फिर अब साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। तो साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये खुद नहीं आ सकता, तो इसीलिए एक स्टेप और बीच में आएगी कि ये ऑक्सलो एसीटेट मैलेट बनाता है। मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोसोल में आएगा, फिर ये मैलेट वापस ऑक्सलो एसीटेट बनाएगा और फिर वो ऑक्सलो एसीटेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा। तो देखो, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की वजह से ऑक्सलो एसीटेट बाहर नहीं आ सकता माइटोकॉन्ड्रिया से, इसीलिए वो किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट में। मैलेट फिर ऑक्सलो एसीटेट बनाता है, फिर ऑक्सलो एसीटेट वापस मैलेट जो है वो बाहर आएगा, बाहर आके ऑक्सलो एसीटेट बनाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो उसके लिए एंजाइम कौन सा है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो दोनों रिएक्शन में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ही है, जिसमें ऑक्सलो एसीटेट मैलेट बनाता है और मैलेट ऑक्सलो एसीटेट बनाता है। इसी तरह से दूसरा एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज, जो अपन ने पढ़ लिया, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस रिएक्शन में सेम रिएक्शन है, सिर्फ एंजाइम का फर्क है। जो ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम था, लेकिन यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेज एंजाइम है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस में था और फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो है फॉस्फेटेज वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में। इसके बाद तीसरी वाली रिएक्शन जिसमें कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में बदलता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में बदलता है, वहाँ पर एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। और यही अगर ग्लाइकोलिसिस है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है, वहाँ पर एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, पर यहाँ पर एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज सिर्फ लीवर में ही होता है, तो इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर में ही चलता है। अब इस फ्यूटाइल साइकिल के जो वेस्ट मटेरियल है उनको बदलने के लिए ये ग्लाइकोलिसिस चलता है। तो अब अपन लोकल कंट्रोल से ही ये कंट्रोल रह जाता है। तो लोकल कंट्रोल कौन सा है, सेम वही है। ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो इनिबिट करता है एटीपी सिंथेसिस या ग्लाइकोलिसिस को इनिबिट करता है, और एएमपी से स्टिमुलेटेड रहता है या तेज हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये इसके उल्टा एएमपी से इनिबिट रहता है और एटीपी से एक्टिवेट हो जाता है। अब ये पूरा कंप्लीट पाथवे है। सबसे फर्स्ट वाला हमने देख लिया, 1, 2 और ये थर्ड, ये तीनों इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो हो गई। उसके बाद हमने देखा ग्लिसरॉल अब इसमें डायहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट होगा। फिर ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड जो पायरुवेट बनाते हैं वो यहाँ आएंगे, लैक्टेट जो पायरुवेट बनाता है, फिर ऐसे करके ग्लूकोज बनेगा। तो सबसे पहले लैक्टेट पायरुवेट में बदलेगा, पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज ऐसे बनाएगा। अब पायरुवेट जो है वो भी ऐसे ही बनेगा, पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, नहीं पायरुवेट से ऑक्सलो एसीटेट बनेगा, मैलेट बनेगा, मैलेट बाहर आके ऑक्सलो एसीटेट बनाएगा और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा। फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फो ऐसे करके ग्लूकोज बनाएगा। ग्लिसरॉल जो है वो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाता है, वो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फिर फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनाएगा और ऐसे करके ग्लूकोज बनाएगा। फिर इसके अलावा जो कुछ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है जो ऑक्सलो एसीटेट बनाते हैं, कुछ अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाते हैं, कुछ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, कुछ फ्यूमरेट बनाते हैं। ये सब किस में कन्वर्ट होंगे, अल्टीमेटली आकर मैलेट बनाएंगे और मैलेट
फिर सेल से माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलकर ऑक्सलो एसीटेट बनाएगा, फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और ऐसे करके ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज के अपन एक एक सबस्ट्रेट बताते हैं जो ग्लूकोज बनाते हैं। सबसे फर्स्ट है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, जिनको हमने देख लिया। वो सारे ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड जो है टीसीए साइकिल में इंटरमीडिएट है, जो टीसीए साइकिल में एक एक करके अमीनो एसिड टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट बनाते हैं, जो आगे जाके मैलेट बनाएंगे। मैलेट से ऑक्सलो एसीटेट बनेगा, और ऑक्सलो एसीटेट फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाएगा, और ऐसे करके उल्टी ग्लाइकोलिसिस की रिवर्स रिएक्शन जो कि ग्लूकोज में बदल जाए। अब अपन देखते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है अपन ने देखा, सबसे पहले ग्लिसरॉल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम इस ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल फॉस्फेट में बदल देता है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अब ग्लाइकोलिसिस में है, वहाँ से ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है, फिर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज, ऐसे करके ये ग्लूकोज बनाएगा। उसके बाद प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है। अब प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कैसे बनता है, जब ऑड चेन फैटी एसिड आती है तो उस फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से लास्ट कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बन के 3 कार्बन का कंपाउंड प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को जुड़ेगा। और कैसे जुड़ता है, सबसे पहले प्रोपियोनिक एसिड जो है वो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए बनाता है, फिर ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए जो है मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनाता है, लेकिन उसकी डी फॉर्म, फिर ये डी फॉर्म एल फॉर्म में बदलती है मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए, और इस तरह से वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है। वहाँ पर उसको B12 कोएंजाइम B12 चाहिए, और यहाँ पर इसको कोएंजाइम ए चाहिए। क्लियर, इस तरह से ये पाथवे पूरा होता है। और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फ्यूमरेट, फिर मैलेट बनेगा। मैलेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, ऑक्सलो एसीटेट बनाएगा, फिर ऑक्सलो एसीटेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ऐसे करके पूरा ग्लूकोज तक पाथवे जाएगा। अब नेक्स्ट आता है लैक्टेट। अब लैक्टेट जो है, हमने देखा है कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे गांठे टाइप बन जाती है, जिसको अपन बोलते हैं गांठे। कुछ दिनों के बाद करते हैं या मालिश करवाते तो वो गांठे फिर हट जाती है। वो क्या है, वो लैक्टेट है। तो इस तरह से ज़्यादा एक्सरसाइज और हम करते हैं तो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस चलता है हमारे मसल सेल्स में, और वो लैक्टेट बनाता है। अब ये लैक्टेट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। वो कैसे ख़त्म होता है, वो लैक्टेट यूं के यूं ही कहाँ लीवर में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज मसल ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में बदला, जिसको अपन ने बोला ग्लाइकोलिसिस, और लैक्टेट में बदला जब एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस हुआ। ये लैक्टेट फिर अब लीवर में आता है। लीवर में अब ये पाइरुवेट बनाता है पहले, फिर पाइरुवेट से ग्लूकोज बनाएगा, जो 3 रिवर्सिबल स्टेप्स है उसको फॉलो करके, ये रिवर्सिबल स्टेप जो है तीनों, उसको फिर ये ग्लूकोज वापस मसल में जाता है। तो इस तरह के इस साइकिल को, जिस ग्लूकोज का लैक्टेट में बदलना, लैक्टेट का लीवर में ट्रांसपोर्ट होना, लैक्टेट वापस लीवर में ग्लूकोज में बदलना, और ग्लूकोज से वापस मसल में जाना, इस साइकिल को बोलते हैं कोरी साइकिल। अब यही कोरी साइकिल, जिसका दूसरा नाम है लैक्टिक एसिड साइकिल, इसमें यही होता है कि ये ग्लूकोज जो है, पहले मसल्स में देखो, ये ग्लूकोज जो है लैक्टेट में टूटता है। अब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में भी बना सकता है, फिर ये लैक्टेट में टूटता है। लैक्टेट फिर अब लीवर में आता है ब्लड से होता हुआ, लीवर में फिर ये वापस ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज या तो ग्लाइकोजन बनाएगा, या ये ग्लूकोज ब्लड से होता हुआ वापस मसल्स में चला जाएगा। इस साइकिल को बोलते हैं लैक्टिक एसिड साइकिल और कोरी साइकिल। इसके बाद एक और साइकिल है ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। उसमें क्या होता है, यही सेम साइकिल है। तो ये ग्लूकोज जब पाइरुवेट में बनता है तो पाइरुवेट एलेनिन बनाता है एक अमीनो एसिड, या अमीनो एसिड एलेनिन पाइरुवेट बनाता है। ये पाइरुवेट फिर लैक्टेट में बदलेगा, और ये लैक्टेट फिर वापस ये या तो लीवर में ट्रांसपोर्ट होगा,
या जो पायरुवेट जो है वो एलेनिन बनाएगा, तो ये एलेनिन फिर लीवर में ट्रांसपोर्ट होगा, या तो लैक्टेट होगा या एलेनिन। ये एलेनिन फिर लीवर में डीअमीनेशन करके यूरिया बनाता है, ठीक है। और इसी तरह से ये अमीनो एसिड खत्म होगा। इस साइकिल को बोलते हैं ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेगुलेशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं या बढ़ाने वाले एंजाइम हार्मोन्स कौन से हैं? ग्लूकागॉन है, और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड भी इस पाथवे को बढ़ा दें। एसिटाइल कोएंजाइम भी इस पाथवे को बढ़ाता है, और इस तरह से ग्लूकोज बनता है। इसके बाद ग्लूकागॉन का इन्फ्लुएंस देखेंगे, तो ग्लूकागॉन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस का मैकेनिज्म को बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है कि ग्लूकागॉन जो है एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिव कर देता है। एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होते ही वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदल देता है। साइक्लिक एएमपी फिर पायरुवेट काइनेज, या कह लेंगे अपन काइनेज को इनएक्टिव से एक्टिव बना देंगे। काइनेज जैसे ही एक्टिव हुआ तो फिर उससे फॉस्फोरिलेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। फॉस्फोरिलेज एंजाइम के एक्टिव होते ही फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस तो रुक जाएगा, लेकिन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। और दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम जो है वो बढ़ जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकोज का बनना बढ़ जाएगा। फिर ग्लूकागॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बायफॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देता है। जैसे ही ये कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो रुक जाएगा, और फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेज जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और इस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगा। अब सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी पे भी ये रेगुलेट होता है। तो अगर ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड ज़्यादा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगा। अब ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी, जहाँ पर अमीनो एसिड मोबिलाइज होते हैं मसल्स में, तो वहाँ पर भी ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा चलता है। फिर स्टारवेशन, जब हम भूखे हैं तो ज़्यादा फैट टूटेगा, तो एडिपोज टिश्यू में तो एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा बनेगा। तो एसिटाइल ज़्यादा बनने से वो लीवर में एक्यूमुलेट हो जाता है, और इस तरह से पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्शन को बढ़ा देता है। जैसे ही पायरुवेट कार्बोक्सिलेज बढ़ गया तो पायरुवेट किस में बदल जाएगा? ऑक्सलो एसीटेट में। ऑक्सलो एसीटेट फिर मैलेट में, और मैलेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आकर वापस ऑक्सलो एसीटेट बनाकर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता हुआ लास्ट में ग्लूकोज बनाएगा। इस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा